हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। आज हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट 42 को करेंगे। ये है 9 मार्च 2022 के लिए है। यह जो एक्टिविटी शीट है ये क्लास 6 to 8 क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखना है जो आपको इंग्लिश टीच कराता है। और आज की हमारी वर्कशीट है जो इंग्लिश की है, ये आपको इंग्लिश की कॉपी में करनी है। तो इसको वर्कशीट को करने से पहले यहाँ पे कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टूडेंट के लिए, तो आइए उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटी ऑफ द करेक्टर्स। यानी कि आपने इस स्टोरी को जब पढ़ते हो उसको ऐसी टोन में पढ़ना है जो इस पर्सनैलिटी यानी कि जो इसमें करैक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी है, यानी कि जो करैक्टर्स हैं और वो जो बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपने उनको बोलना है, उनकी कॉपी करना है। जैसे वो बोलते हैं इसी तरह से आपने अपनी टोन को रिफ्लेक्ट करना है। अब सेकेंडली क्या है, डोंट रीड टू फास्ट। आपने इसको फास्ट नहीं पढ़ना है, धीरे से पढ़ना है। थर्ड क्या है, वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फासिस। आपने अपने जो वॉइस है उसको किस तरह से एम्फासिस करना है, किस वर्ड पे एम्फासिस करना है, किस पे अपने रुकना है, कहाँ पे आपने रुकना है, इस तरह से आपने इसको अपने स्वर को जो अपनी वॉइस को कहाँ पे ज़्यादा लंबा लेके जाना है, कहाँ पे शॉर्ट रखना है, कहाँ पे रुक जाना है, इस तरह से अपने पेस के अकॉर्डिंग और पॉज के अकॉर्डिंग एम्फासिस देते हुए स्टोरी को रीड करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रूबीज। एक लड़का होता है जो 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 रूबीस होता है, कचरे को फेंकता रहता है, वो यह रोकता नहीं, यानी कि अपने आप को रोकता नहीं, वो कचरा फैलाता रहता है, जो कि अच्छी हैबिट नहीं है। तो आगे क्या बताया गया है, करण लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। जो ये करण है ये कहाँ रहता है, टॉप फ्लोर पे रहता है एक बिल्डिंग में। ये करण है, आप देख रहे हैं। ही वॉज ए चार्मिंग 9 year old। ये है जो लड़का है ये बहुत आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, अच्छा लड़का है। ये 9 साल का है। ओल्ड बॉय हु लव टू थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। यह है पूरे संसार में जो लड़का है, पूरे संसार में केवल 2 ही वस्तुओं को, 2 ही चीज़ों को बहुत प्यार करता है इस पूरे वर्ल्ड में। हिज पप सिम्बा, उसका जो एक पप होता है सिम्बा, ये यहाँ पे देख रहे हैं सिम्बा को, ये यहाँ पे जो इसके साथ में खड़ा है नीचे, यानी कि डॉगी। एंड कैंडीज़, और कैंडीज़, ये कैंडीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कैंडीज़, ठीक है। और ये पप देख रहे हैं आप, डॉगीज़। इन द फैक्ट ही लव्ड देम सो मच, वास्तव में वह बहुत अधिक प्यार करता है। दैट दे बोथ accompanied हिम एवरीवेयर ही वेंट, और जहाँ पे वो जाता है उसके साथ साथ ये पप्पी भी जाता है और वो अपने साथ में इन कैंडीज़ को भी लेके जाता है। वन इन हिज पॉकेट एंड द अदर एट हिज फीट। वह अपनी जेब में क्या रखता है, पॉकेट्स में रखता है, और उसमें साथ को अपने पाँव के साथ यानी कि अपनी टांग पैरों के नीचे, मतलब पैरों के पास में इसको पप्पी को रखता है और अपनी जेब में कैंडीज को रखता है। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम्स, यह वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। इस टाइम करण एट ए कैंडी और ए चॉकलेट। जब वो खाता रहता है कैंडीज़ को और चॉकलेट को खाता रहता है, यानी कि टॉफ़ियों को और चॉकलेट्स को जब वो खाता रहता है, ही डिड नॉट बोथर लुकिंग फॉर ए डस्टबिन टू थ्रो द वार्पर इनटू। यानी कि वह जब भी उन खाता है उनके जो रैपर्स होते हैं उन रैपर्स को ग्राउंड पे बिखेर देता है, कहीं भी गिरा देता है, उनको डस्टबिन में नहीं डालता। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, डेफिनेटली नॉट ए गुड हैबिट। वह उनको ग्राउंड पे ही कहीं भी जहाँ भी उसको खाता है वहीं पर उसके रैपर्स को गिरा देता है, ये छिलके को गिरा देता है जो भी खाता है। वास्तव में यह एक अच्छी हैबिट नहीं है। ऑल हिज नेबर्स वर ट्राइड टू हिज हैबिट ऑफ लिटरिंग,
यानी कि जो उसके नेबर्स, उसके पड़ोसी हैं, उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने उसको आदत को सुधारने के लिए उसको मौका भी दिया है, उसको बताया भी है। इवन द बॉय एंड गर्ल्स हु प्ले ऑन द पेवमेंट्स बिलो वर वेरी एंग्री। और जैसे ही इसकी ख़राब आदत की वजह से जो इसके जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उस गर्ल्स होती है, वो खेल रहे होते हैं नीचे, जो ग्राउंड होता है उसमें खेल रहे होते हैं, और वो इस तरह की आदत से वो परेशान आ गए थे और उनको वो गुस्सा आते हैं, वो गुस्सा करते थे उस पर। बिकॉज इस टाइम करण इट एट ए कैंडी, क्योंकि जो करण होता है प्रत्येक टाइम वो कैंडी खाता है। एंड अनरैप चॉम्प चॉम्प एंड आउट वेंट द रैपर थ्रो द बालकोनी और विंडो इन ऑन टू द पेवमेंट बिलो। यानी कि जब वो खाता रहता था, उनको कैंडीज को खाता है, वो उनके जो रैप होते हैं उनको बोल बोल के उनको नीचे गिरा देता है। एंड चौंक चौंक बोलता है एंड जो और वहाँ पर गिरा देता है, उनको बाहर चला जाता है, उनको गिरा के बालकोनी के नीचे गिरा देता है। कहाँ से? विंडो से या बालकोनी से। इनटू द पेवमेंट, उनके पास में जो नीचे वो खेल रहे होते हैं। तो करण उनके सामने ये इस तरह के रैप्स को और अन्य जो डस्टबिन होता है उसको गिरा देता था। सो दे आल पुट देयर हेड्स टुगेदर, और जब उन्होंने वो सभी परेशान हो गए थे उसके इस तरह के बिहेवियर से, उन्होंने इकट्ठा होकर सभी ने एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, और उन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर उसको डिसाइड किया कि भी हम इसको हम एक लेसन सिखाते हैं कि ये इस तरह से नहीं मानेगा, कहने के बावजूद भी ये नहीं मानता, इसको हम एक लेसन सिखाते हैं। नेक्स्ट इवनिंग, अगली ही जो शाम को, द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट एंड कैंडी रैपर्स फ्रॉम द पेवमेंट एंड डंप्ड देम आउटसाइड करण's डोर। और जब भी सभी बच्चों ने, जो अगली जो इवनिंग होती है, इवनिंग की जो शाम में सभी बच्चों ने उनको चॉकलेट्स के जो रैपर्स होते हैं और जो कैंडी रैपर्स होते हैं उनको सभी को इकट्ठा करते हैं। कहाँ से? उस पेवमेंट से और ग्राउंड से। एंड उनको सभी को कहाँ रख देते हैं? आउटसाइड करण डोर, करण है ना जो उनके घर के दरवाजे के बाहर, उनको सारे को वहाँ पे इकट्ठा करके डाल देते हैं। एंड दे रन, और वे वहाँ से भाग जाते हैं। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स हियर, सेड वन ऑफ द गर्ल्स। उन सभी में से एक लड़के ने कहा कि जो करण है कभी भी नहीं जान पाएगा कि ये रैपर्स हैं जो उनके घर के दरवाजे के सामने किसी ने डाले हैं। ओह, बट हु वाज दैट एट द डोर स्नीफिंग एट द रैपर्स। ओह, परंतु क्या वो दरवाजे के सामने आ गया है, आता है? इट्स सिम्बा, यह तो सिम्बा है, वो तो नहीं आया, करण तो नहीं आया, कौन आ गया? सिम्बा आ गया। करंस पप, जो कि करंस का पप है, यानी कि करंस का कुत्ता है, वो आ गया है, लेकिन करण नहीं आता। व्हाट वाज ही डूइंग नाउ, वह क्या कर रहा है? कौन पूछ रहा है? आपस में वो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, आपस में पूछते हैं कि भाई ये पप है जो वो क्या कर रहा है। ओह, उनमें से कोई एक कहता है, ओह ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर्स, वह तो इन रैपर्स को खा रहा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, जो रैपर्स को खा रहा है, यहाँ पे कोई उस ग्रुप में से कोई कहता है। ही विल चोक, यह है उसके गले में फंस जाएगा, यानी कि उसके गले में फंस जाएगा। कौन? ये रैपर्स है। ही इज चोकिंग, वह चबा रहा है, वह इसको निकाल नहीं पाएगा। समथिंग हेल्प, समवन हेल्प, कोई उसकी हेल्प करो, कोई उसकी हेल्प करो। आपस में ये डिस्कस करते हैं, कौन? वो सभी जो बॉयज़ होते हैं, किड्स होते हैं। देयर कम करण, अब यहाँ पे करण आता है, एंड हिज फादर, और उसका पिता भी आता है। दे सा सिम्बा एंड रोसेट ऑफ विद हिम टू द वेट, और जो सिम्बा होता है वो सारा उसको जो कचरे को होता है उसको गले में फंस जाता है, वो खा जाता है। हिम टू वेट, और वो उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। दे रिटर्निड होम आफ्टर एन हॉर्स, और वो उस डॉक्टर से 1 घंटे के बाद मिलने के बाद 1 घंटे बाद अपने घर वापस आते हैं। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर्स आउट ऑफ सिम्बाज थ्रोट, जो डॉक्टर ने उसके सिम्बाज के जो थ्रोट में गले से
उस रैपर्स को निकाल दिया था और वो 1 घंटे बाद अपने घर वापस आते हैं। सिम्बा वाज सेव्ड, अब जो सिम्बा था वो सेफ था, सुरक्षित था, वो बच गया था। करण हैड लर्नड हिज लेसन, करण ने इससे यह एक सबक सीखा, एक लेसन सीखा था। व्हाट्स हैपनेड टू सिम्बा, सिम्बा के साथ जो हुआ था उससे उसने एक लेसन सीखा। कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल्स, वह अब किसी भी डॉग या एनिमल्स को परेशान नहीं करेगा, और जो इस तरह से डॉग और एनिमल्स के साथ होता है ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ही promised टू बी मोर केयरफुली इन द फ्यूचर एंड नेवर लिटर अगेन, अब इस तरह से वह कभी भी इन फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम या पोल्यूशन को नहीं फैलाएगा। वह अडेप्टेड फ्रॉम ए स्टोरी बाय अरोनिमा, यह स्टोरी जो कहाँ से ली गई है, अरोनिमा से ली गई है। तो इस तरह से जो करण होता है वो इस तरह की सिचुएशन से एक लेसन सीखता है। वैसे वो मानने वाला नहीं था, लेकिन जब उसके पप्पी के साथ ये सिचुएशन होती है, ये कहानी घटती है, तो उससे वो सीख लेता है कि आगे इस तरह की सिचुएशन नहीं करेगा, कभी कूड़ा नहीं फैलाएगा, डस्टबिन में कूड़ा डालेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने भी इससे एक मोरल सीखना चाहिए, एक लेसन सीखना चाहिए कि हमें जो डस्टबिन होता है उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो यहाँ पे सुजेस्टेड एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, सुजेस्ट करना आपने उसको अपने करना है अपनी कॉपी में। तो पहला क्या है, करण पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स, यानी कि करण है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, पोल्यूशन करता है, किसको, इन्वायरमेंट को, जो उसके इधर उधर का यानी अराउंड, यानी कि उसके द्वारा जो जहाँ पे रहता है वो अपने पोल्यूशन, जो अपना इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूशन करता है, किसके द्वारा, रैपर्स के द्वारा। हाउ डू यू चेक द पोल्यूशन अराउंड यू, आप किस तरह से चेक करोगे कि आपके पास, आपके जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे पोल्यूशन है। राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल, आपने 2 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं अपनी कॉपी में जहाँ जिससे आपको पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास पोल्यूशन है। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल ये दिए हैं। आप अब जैसे पहला क्या है, ये है पीपल्स थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स, यानी कि जो लोग होते हैं, कोई भी एनी पर्सन होता है, वो जो कूड़ा कचरा होता है वो कहाँ डाल देता है, रोड पर डाल देता है। इससे क्या होता है, जहाँ पे हमें ये कूड़ा कचरा गार्बेज मिलेगा ना, हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, किसकी वजह से, गार्बेज की वजह से। अब सेकंड क्या है, पीपल यूज़ लाउड हॉर्न इन व्हीकल्स विच काज नॉइज़ पोल्यूशन, हाँ जो लोग होते हैं जो अपने व्हीकल रखे होते हैं, उन व्हीकल की वजह से जो हॉर्न देते हैं, वो रास्ते में हॉर्न बजाते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से, उससे भी हमें क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। कौन सा, नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे आप अब देख रहे हैं आवाज़ आ रही है हॉर्न की, इसी तरह से पोल्यूशन होता है, ये क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को हमने करना है। अब सेकंड क्या है, जंक फूड इज़ एनी फूड आइटम दैट इज़ एन्जॉयबल और अपीलिंग बट इज़ ऑफ लिटल और नो रियल नैरेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर क्या कहा है, जो जंक फूड होता है क्या वो इंजॉयबल होता है, क्या आपको उससे उसको कुछ जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिलते हैं, क्या उसमें जो सभी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसमें हमने क्या बताया गया है, या थोड़ी मात्रा में होते हैं या रियलिटी में होते हैं। तो इसमें हमने 2 एक्टिविटी दी गई है। तो करना क्या है, पहली क्या है, पहली में रीड द अबव स्टेटमेंट, हमने जो ऊपर अबव स्टेटमेंट पढ़ी है। डू यू थिंक, आप क्या जानते हैं, जंक फूड इज़ हेल्दी, क्या जंक फूड हेल्दी होता है। कैन यू नेम 1 हेल्दी स्नैक, आपने एक हेल्दी स्नैक के बारे में बताना है कि भाई जंक फूड क्या वास्तव में होता कैसा है, हमारे लिए अच्छा होता है या नहीं होता, और हेल्दी स्नैक्स कौन सा होता है। तो सेकंड में क्या पूछा गया है, फाइंड एन आर्टिकल्स अबाउट हेल्दी स्नैक, आपने एक आर्टिकल्स को ढूंढना है जिसमें हेल्दी स्नैक्स को के बारे में बताया गया है। फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यह है कहाँ से ढूंढना, आपने न्यूज़पेपर से कट करना है। एंड पेस्ट इट इन ए स्क्रैप बुक, और उसको उस जो न्यूज़पेपर से आप करेंगे ना, जो आर्टिकल्स को कट करेंगे उसको कहाँ पे लगाना, आपने कहाँ पे पेस्ट करना है, स्क्रैप बुक के
अगर आपके पास स्क्रैप बुक नहीं है तो आप उसको कॉपी में भी चिपका सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक, यानी कि हमने एक हेल्दी स्नैक का बारे में बताना है। अब इसमें क्या गया है, जंक फूड को हम लाइक नहीं करते, मतलब वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। नो, जंक फूड इज़ नॉट ए हेल्दी फूड, यानी कि जंक फूड होता है वो हेल्दी फूड नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। हेल्दी स्नैक, हेल्दी स्नैक का हमने बताना है। एक हेल्दी स्नैक कौन सा है? ओटमील्स एंड ओट्स होता है, ये हेल्दी स्नैक्स होता है, ठीक है। और हेल्दी फूड हमारे लिए और भी बहुत सा होता है, आपने उसको एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको हेल्दी फूड लगता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना हमारे, ड्राई फ्रूट, वो भी हेल्दी फूड में ही आते हैं, तो आप इसमें चेंज कर भी सकते हैं। और नंबर 3 क्या है? राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबाउ इन योर ओन वर्ड्स। आपने एक समरी बनानी है, ब्रीफ समरी लिखनी है, यानी कि आपने जो ऊपर हमने जो यहाँ पे पढ़ा है ना, इसमें से आपने ब्रीफ समरी लिखनी है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लिखनी है आपने यहाँ पे। टीचर गाइडलाइन इक्वायरेंस, यानी कि रिक्वायर्ड, टीचर गाइडेंस रिक्वायर्ड, यानी कि टीचर की गाइडेंस में आपने ये करना है। तो मैंने तो अपनी ये स्टोरी बनाई है, आप इसको देख सकते हैं, जिससे मैंने ही बनाई है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं और आप खुद बना भी सकते हैं अपनी तरफ से। अब जैसे क्या बनाया गया है, देयर वाज ए चार्मिंग बॉय हुज नेम वाज करण। यहाँ पर एक चार्मिंग बॉय यानी कि एक सुंदर सा लड़का रहता है, वो जिसका नाम क्या था? करण था। ही हैड टू फेवरेट थिंग्स, वह उसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो 2 चीज़ों को बहुत पसंद करता था। वन वाज हिज पप एंड अनोदर वाज हिज कैंडी। सब्जी होती है, सब्जी ना बनाइए तू पनीर की, ठीक है? हाँ, रोटी रोटी बैठी लंबी उम्र लगा भगवान तेरा भाई, खुशी मिला था सारी भाई तो रोटी यार, आशीर्वाद तो देवांगे भी। अरे कोई नहीं, तू रोटी रोटी बनाइए, ठीक है? ठीक है, सब्जी भी दे दूंगा। एक तो वो अपने पप्पी को पसंद करता था और दूसरा वह कैंडीज को खाना पसंद करता था। ही यूज टू थ्रो रैपर्स ऑन द ग्राउंड, और वह जो उसके रैपर्स होते थे उनको ग्राउंड पे फेंक देता था। इट वाज हिज बैड हैबिट, ये उसकी बहुत बुरी आदत थी। ऑल नेबर्स वर एंग्री, सभी पड़ोसी उससे परेशान थे। विद हिम फॉर हिज बैड हैबिट, उसकी इस बुरी आदत से। वंस नेबर्स डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, एक बार उसके पड़ोसियों ने उसको लेसन सिखाने की कोशिश की। दे कलेक्टेड गार्बेज, सभी जो गार्बेज वो फैलाता था उसको इकट्ठा किया उसके पड़ोसियों ने। एंड थ्रो नियर द डोर, उसके डोर के आगे उसको रख दिया। करन्स बट वन ऑफ द रैपर्स वाज ईटन बाई पप, और जो करण का, परंतु उस सारे गार्बेज को करण का जो पप्पी होता है, जो डॉगी होता है पप्स, वो खा जाता है। विच वाज चॉक्ड, जो कि वो उसका गले में फंस जाता है। देन करण एंड हिज फादर टुक हिम टू द डॉक्टर, और जो उसके जो करण होता है और उसका फादर होता है उसको डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। वेयर ही वाज क्योरेड, देन करण रियलाइज हिज मिस्टेक, जब वह क्योर्ड हो जाता है, ठीक हो जाता है, तब करण को नहीं रियलाइज़ होती है उसकी मिस्टेक, उसकी गलतियाँ। एंड प्रोमिस टू थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन, और उसने अपने आप से प्रोमिस किया कि वो अब जो गार्बेज है वो उसको सारे कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालेगा। इस तरह से वो इससे सबक सीखता है, लेसन सीखता है। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसमें कुछ चेंज भी करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।